याद कीजिए वो दिन 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन, जिस दिन शनि देवता ने आपके अपने राशि के स्वामी, आपके अपने लग्न के शनि देवता ने आपके धन भाव पर गोचर किया था। सारा जगत इस बात को बहुत चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा था कि हाँ भाई, अब मकर राशि के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि शनि देवता उनके धन भाव पर हैं। धन की बरसात होगी, आर्थिक मामले आपके निपटेंगे और न जाने क्या क्या। लेकिन अब तक क्या हुआ, ये आपसे बड़ा बेहतर भला कौन जान पाएगा। आप मकर लग्न के हैं, मकर राशि के हैं, यही एक बात, एक सार्थकता सिद्ध होती है कि आप ही वो राशि बनते हैं जिसके स्वामी शनि देवता ने पिछले 30 साल बाद अपना गोचर परिवर्तन आपके ठीक द्वितीय भाव धन भाव पर रखा था। फिर आखिर परिवर्तन क्यों नहीं हो पाया। ध्यान दीजिएगा, 4 नवंबर सन 2023 को यही शनि देवता वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था आ रहे हैं। तो अब भाई क्या ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि शनि देवता हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक ऐसा टेक्निक बताने जा रहे हैं, एक ऐसा सक्सेस की आपको ड्यूटी बताने जा रहे हैं, जिस ड्यूटी को यदि आपने अपना लिया तो ये शनि देवता बहुत कुछ दे करके जाएंगे। आपके धन भाव पर बैठे हैं, अपरंपार धन दे करके जाएंगे। इस बात से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अन्यथा शनि देवता तो भाई 2.5 साल में अपना गोचर परिवर्तन करने वाले हैं। 2.5 साल तक उनका कार्य क्षेत्र है, अर्थात 2.5 साल वो जैसे जैसे निकलेगा और वो आपके जीवन से निकल जाएंगे, धन भाव को छोड़ जाएंगे। फिर धन का क्या होगा, फिर पैसों से जुड़ी हुई समस्याओं का क्या होगा। इसलिए आज समय है, आज वक्त है कि आज ही हम यदि इस सक्सेस की जो ड्यूटी है, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रदान किया गया है, जो शनि के द्वारा प्रदान किया गया है, इसे हम समझ करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको चलना होगा सन 2023 में, जनवरी का वो महीना 17 जनवरी। शनि देवता कदम रखे और उसके तुरंत बाद शनि देवता हो गए, कुछ महीने ही मात्र रहे थे, शनि देवता हो गए थे अस्त अवस्था में। हमने सोचा चलो भाई अस्त अवस्था हो गए हैं, अब जब वो उदय हो जाएंगे तो कुछ हमें फायदा देंगे। उदित भी हो गए, कुछ नहीं हुआ। फिर वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किए तो फिर सद्भिषा नक्षत्र में, फिर धनिष्ठा नक्षत्र में, ये खेलम खेला चलता रहा। लेकिन इसमें असमंजस की स्थिति भाई हमने सहा है अपने जीवन में। और तो और जो बची खुची जो कसर थी वो 17 जून को वो पूर्ण हो गई। 17 जून को यही शनि देवता आपके क्या हो गए, वक्री अवस्था में आ गए। मानो कि धन का एक फिर से फ्लो टूट गया। अब चलो ये उम्मीद लगा करके बैठे थे 4 नवंबर को जब ये मार्गी हो जाएंगे तब ये अच्छा प्रतिफल देंगे, परंतु क्या ये देंगे, कभी नहीं देंगे। या फिर ये मानिए ये 2.5 साल में आपको प्रदान करेंगे। इस बात को देखिए आप इस बात को समझिए, इनके पास जो कार्य अवधि है वो 2.5 साल की कार्य अवधि है। आपको यदि आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगे तो 2.5 साल में आपको बनाएंगे, और यदि आपके पास धन संबंधी जो प्रॉब्लम भी यदि देंगे तो 2.5 साल का समय इन शनि देवता को लग सकता है। इस बात को भी सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि शनि देवता जब देते हैं तो भी धीरे धीरे और जब लेते हैं तो भी धीरे धीरे। इस बात को कभी मत भूलिएगा। होता क्या है और क्या हमको करना है, अब इस बात पर आप ध्यान से फोकस कीजिएगा। 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को छोड़ करके कहीं जाइएगा मत। मेरा मानना है कि आप बहुत कुछ इससे लाभान्वित हो पाएंगे, जो शायद आपके जीवन में आर्थिक प्रगति और सक्सेस के मार्ग आपको खुल जाएंगे। 2.5 साल का कार्यकाल शनि देवता के पास यहाँ पर समाहित हुआ है। सभी ग्रहों के पास, हमारे गुरु देवता के पास 1 साल का है, हमारे राहु और केतु के पास 1.5 साल का समय है, लेकिन शनि देवता 2.5 अर्थात 2.5 साल का कार्यकाल इनका होता है। इस हिसाब से धन भाव पर आपके 2.5 साल तक रहेंगे। अब ये शनि देवता स्लो चलने वाले प्लेनेट माने गए हैं, इसलिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में 2.5 साल का समय लगता है। यदि आप 2.5 साल का वेट करके आप देखना चाहते हैं, यदि आप ये सोचते हैं कि मार्च 2025 तक भी यदि मेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा तो चलेगा, तो फिर ये समझिए, यदि आप नहीं चाहते कि आपको तुरंत में लाभ मिल जाए, या फिर आप ये नहीं चाहते कि 2-4 महीने में ही मेरे कार्य सिद्ध हो जाए, तो ये समझिए ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। यदि आप चाहते हैं कि जल्दी मुझे सक्सेस प्राप्त हो, तब ये इस वीडियो में आप बने रहिए। यकीन मानिए बहुत कुछ निकल करके सामने आने वाला है। 2.5 साल का समय शनि देवता को यहाँ लगता है। अब इस दरमियान शनि देवता के पास 3 दृष्टियां होती हैं, जो होती हैं पहली, दूसरी और तीसरी। तो इनकी जो दृष्टियां होती हैं ये होंगी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। इस हिसाब से शनि देवता जिस भाव पर होंगे उस भाव से जहां पर इनकी दृष्टि होगी, ध्यान से समझिएगा, वहां आपकी ड्यूटी लग गई। और ड्यूटी कैसी, सक्सेस की ड्यूटी। अब जहां पर शनि देवता है आपके धन भाव पर 1,
1 2 3। तो तीसरी जो दृष्टि है कहाँ पड़ गई? आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव वो स्थान, यदि आपको लगता है कि आपके प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ आपको प्रॉब्लम देखना पड़ रहा है, समझिए शनि देवता ने आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिया ही नहीं। यदि आपको भूमि, भवन, वाहन, मकान से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम देखना पड़ रहा है, इसका मतलब शनि देवता का शुभ प्रभाव आपको मिला ही नहीं। यदि आपको आपके माता जी जो हैं उनके स्वास्थ्य में निरंतर कोई वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर उनके स्वास्थ्य दिन रात गिर रहे हैं, खराब हो रहे हैं, इसका मतलब शनि देवता का यहाँ पर दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर मिल रहा है। यही हमारे पारिवारिक घर का होता है। यदि परिवार में अशांतियां बनी हुई हैं, यदि निरंतर हमारे प्रयास करने के बावजूद भी परिवार में एक सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि शनि देवता की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। और यदि छोड़ दिया जाए तो यह स्थिति ऑलरेडी आगे बढ़ने वाली है। तो अब क्या करें? कौन सी वो सक्सेस की ड्यूटी है? तो आपको चतुर्थ भाव से जुड़ जाइए। शनि देवता हमारे न्यायाधीश हैं, आपकी ड्यूटी लगाए हैं, कर्म के कारक आपको पता है शनि देवता ही है, इसलिए आप चतुर्थ भाव से जुड़ना है आपको। आपके सक्सेस यहां से आपको प्राप्त होंगे। चतुर्थ भाव से कैसे जुड़े, प्रश्न हो सकता है आपका। सबसे पहला होगा आपका नेटिव प्लेस, आपका जन्मभूमि, जहां आपने जन्म लिया है, जहां आपका जन्म स्थान है, वहां पर कुछ समय व्यतीत करके आप आ जाइए। यकीन मानिए आपका चतुर्थ भाव एक्टिवेशन में आ जाएगा। जहां शनि की दृष्टि है, संघर्ष में जो स्थिति बनी हुई है उससे एक निपटारा मिल सकता है। यदि आपको लगता है भाई मैं तो दूर बैठा हूं या मैं दूर हो रहता हूं, कैसे मैं अपने जन्म स्थान पर जा सकता हूं, तो उस कंडीशन पे दूसरा विकल्प है आपकी माता जी। क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी माता जी का होता है। वहां अपने माता जी से मिलिए जुलिए, या फिर उनसे फोन से भी आप बात कर लेते हैं, इसका मतलब आपने चतुर्थ भाव को एक्टिवेशन में ले आया, इनके प्रभाव को ले आया। इसके अलावा इसी समय पर आप अपने पारिवारिक जनों से जुड़ करके, अपने पारिवारिक सदस्यों से मिल करके भी आप इस कार्य को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। परंतु जो सबसे पहले में जो बताया है वो कार्य बहुत श्रेष्ठता से आपके जीवन में सिद्ध हो सकते हैं। आपका नेटिव प्लेस, जहां पर आपने जन्म लिया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, इस बात को समझे। वहां चले जाइए और वहां जाकर के नहीं बनता है, वहां से 2 चुटकी कुछ मिट्टी तो वहां से मंगवा लीजिए। वहाँ की मिट्टी, वो उस स्थान का जो, उस स्थान में जो मिट्टी है, जो धूल है, जो कंकड़ है, वो आपका जन्म स्थान है। वहाँ का ला करके कुछ मिट्टी अपने घर पे रख लीजिए। आप प्रेजेंट में अभी जहाँ आपका रेसिडेंस है, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ रख लीजिए। कहीं पर भी आप घर में रख सकते हैं। यकीन मानिए आपका चतुर्थ भाव प्रभावी हो जाएगा। सुख के जो आपको जो सुख से संबंधित जो समस्याएं हैं, या सुख मुझे कब प्राप्त होगी, इस बात की चिंता है, यकीन मानिए वो दूर होने की संभावना 100% यहाँ पर बैठ सकती है। दूसरी ड्यूटी को आप समझिएगा, जो सक्सेस की आपकी दूसरी ड्यूटी बनती है। 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम। अब शनि देवता की जो अगली दृष्टि है वो आपके सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर बनी हुई है। इसका मतलब यदि आपको बाधाएं बनी हुई हैं, निरंतर आपके समस्याएं बनी हुई हैं, डिप्रेशन है, तनाव है, मतलब किसी न किसी कारण से हमारे कार्य आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई एक ऐसी अनजानी सी कोई प्रॉब्लम बनी हुई है जो हमारे निरंतर प्रयास के बावजूद भी उसमें मुक्ति नहीं मिल पा रही है, या फिर हम फंस के रह पा रहे हैं, 99 तक पहुंच करके भी यदि हमें वापस आना पड़ रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है, शनि देवता की यहां पर दृष्टि बनी हुई है। अब शनि देवता डिले करने वाले हैं, इसलिए आपके प्रॉब्लम को भी क्या करेंगे, डिले करेंगे। यदि हम जल्दी उसे निपटारा करने चाहें तो हो ही नहीं सकता, वहां पर विलंब होगा और आप परेशान रहेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अब क्या करें भाई, कैसे इस शनि देवता के इस ड्यूटी को हम निभा करके लाभ ले पाए, ये समझिएगा दूसरी ड्यूटी को अपने। शनि देवता के द्वारा जो दूसरी ड्यूटी आपके लिए प्रदत्त है वो है आपका अष्टम भाव। और अष्टम भाव होता है रिसर्च का भाव। आपको रिसर्च करना है, ड्यूटी आपकी लगी हुई है आपके रिसर्च भाव पर। भाई आप बोलेंगे कि मैं तो रिसर्चर नहीं हूं तो मैं क्या रिसर्च करूं, तो जो भी आप कार्य करते हैं, यदि आप एक गृहिणी भी हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे, आपके जो आपके पति देव हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, उनके लिए जो आप अच्छा कर पाते हैं, उनके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं। आप यदि स्वयं अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ यदि कोई रिसर्च कर लें, अर्थात उसकी खोज कर लें, रिसर्च का मतलब होता है खोज करें, तो यदि उससे खोज कर लिया कि कहाँ मेरे प्रॉब्लम है, कैसे होंगे, इस पर आपका ड्यूटी लगा हुआ है, ये निर्धारण आपको करना है। कोई अन्य आपके लिए क्यों परेशान होगा भाई, सोचिए जरा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप सफल हो या असफल हो, इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे पड़ेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी है, मेरे से जुड़े हुए सब लोग हैं। जब तक पैसा है ना, लोग पूछते हैं आपका हालचाल कैसा है। जब तक फैमिली भी आपके इतने आपके अच्छे फैमिली जो मेंबर हैं वो सिर्फ आपके सक्सेस के साथ आपके खड़े रहेंगे, इस बात को मत भूलिएगा। तो इसलिए सक्सेस छोड़ना क्यों, बाधा से दूर होना है, आपको वो आपको रिसर्चर बनना पड़ेगा। शनि
देवता यहाँ पर आए हुए हैं। यदि ये नहीं कर पाएंगे तो कहा गया है अष्टम भाव हमारे ऑकल्ट साइंस का होता है, गुप्त ज्ञान विज्ञान का होता है। इस समय पर अपनी बातों को आप गुप्त रखने का प्रयास कीजिए। कोई भी बात ऐसी न हो जो आप सबको बताते फिरें। कोशिश कीजिए कि अधिकतर जो बातें हैं वो अपने तक आप सीमित रखें। निश्चय मानिए आपकी ड्यूटी लगी हुई है गुप्त कार्य करने के लिए। तो गुप्त कार्य क्या करना है भाई? अष्टम भाव मेरे बातों को यदि मैंने गुप्त कर लिया, अपने नियोजित जो मेरा कार्य क्षेत्र है, जो मुझे जो करना है उसको यदि मैंने गुप्त रख लिया, तो यकीन मानिए अष्टम भाव आपका एक्टिवेशन में आ गया और शनि देवता आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव देंगे। इस बात को मत भूलिएगा। अष्टम भाव हमारे परिवर्तन का होता है, इसलिए परिवर्तनीय ये समय होकर के रहेगा। 8 महीने तक शनि देवता अभी मार्गीय अवस्था में रहने वाले हैं। 30 जून 2024 तक के परिवर्तन इसी बीच में संभव है। इसके बाद फिर वो अवसर आए ना आए कौन देखा है। तो इसलिए आज जो समय मिला है उसको आप देखिए, क्या हुआ उसे छोड़िए, बीते ता ही बिसार दे। अब आगे की सोचना है हमें, जिससे हमारा जीवन बहुत सफलतापूर्वक संपन्नता से परिपूर्ण हो जाए। इस बात को कभी मत भूलिएगा। अब समझते हैं इनकी तीसरी दृष्टि को, जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो बहुत अनुकूल है। माना जाता है शनि देवता की जो तीसरी दृष्टि होती है वो इनकी दसम दृष्टि होती है। काल पुरुष की कुंडली उठा करके आप देखेंगे, उसमें होता क्या है कि दसम भाव के जो कारक होते हैं वो शनिदेव होते हैं, दसम भाव के जो स्वामी होते हैं वो भी शनिदेव होते हैं। इसलिए दसम दृष्टि शनि की जहां पड़ती है वो दसम स्थान कर्म की दृष्टि मानी गई है। अर्थात आपको सबसे ज्यादा जो काम करने की जो आवश्यकता है वो आपको, जहां पर इनकी दसम दृष्टि है, कहां पर पड़ रही है? तो 7, 8, 9, 10 इनकी दसम दृष्टि सीधे आपके एकादश भाव लीजिए। इससे अच्छा विकल्प बड़ा और क्या लेंगे? शनिदेव बैठे हैं स्वयं धन भाव में और देख रहे हैं लाभ भाव को। तो धन लाभ की परिपूर्णता के लिए इससे बड़ा कोई विकल्प नहीं हो सकता। आप यदि आपको आपके इच्छा अनुसार लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, शनि देवता के प्रभाव को आपने प्राप्त नहीं किया है। यदि आपको लगता है कि जितनी मेरी इनकम होनी चाहिए, यदि आपको लगता है कि मैंने 100 का कार्य किया है, मुझे 50 मिल रहा है, मुझे 40 में काम चलाना पड़ रहा है, शनि देवता आपको रिजल्ट कंप्लीट नहीं दे रहे हैं। यदि आपको लगता है मेरी कामनाएं सिद्ध नहीं हो रही, क्योंकि कामनाओं की सिद्धि का स्थान आपका एकादश भाव है, समझिए कि शनि देवता के पूर्ण प्रभाव को आपने लिया ही नहीं। यदि एकादश भाव आपका प्रभावी हो जाए तो यकीन मानिए इतना कुछ निकाल के देंगे। ज्योतिष शास्त्र में एक मान्यता होती है, जब भी दूसरे भाव का संबंध 11वें भाव से जुड़ जाता है, व्यक्ति बहुत धनवान होता है, बहुत धनी होता है। तो कम से कम मार्च 2025 तक शनि देवता यहां से हटने वाले नहीं है। तो इस टाइम तक तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हो सकता है ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आपके लिए हो सकता है, जहां पर आपकी कामनाएं की पूर्ति, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कोई भी कार्य करते हो, कोई भी इच्छाओं की पूर्ति आपकी अगर करनी है तो आपको 11वें भाव से जुड़ करके आपको कार्य करना पड़ेगा। क्या कार्य करें भाई 11वें भाव से जुड़ करके? 11वां भाव होता है हमारे लाभ का। देखना आपको है कहां से मुझे लाभ प्राप्त होगा, कहां मेरे लाभ समाहित है। किसी को, हमने पहले ही कहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लाभ की स्थिति क्या है, आपको समझना है। यदि आपको किसी स्थान पर आप काम कर रहे हैं, यदि आपको लाभ नहीं दिखता है, छोड़ दीजिए, दूसरा काम प्रारंभ कीजिए। आपको रिसर्च करना है, आपको खोजना है, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि तो ऑलरेडी बनी हुई है। आपके लाभ के मार्ग को आप देखिए, बहुत से लाभ आपको शनि देवता दिखाने वाले हैं। इस बात को मत भूलिएगा। हम ही हैं जो देख नहीं पाते, वरना यहां पर तो अनेक लाभ के मार्ग यहां पर प्रशस्त हो रहे हैं। इसको खोजना है, इसको ढूंढना है, और इसी से आप ढूंढ लिया तो आपको शनि देवता ने ड्यूटी दिया है आपके लाभ को खोजने के लिए, आपका यह कर्तव्य बनता है। दूसरा, यही वो भाव है जो सोशल सर्कल का स्थान होता है। इस समय पर सामाजिक कार्य पर जुड़ जाइए। यदि सामाजिक संस्था से आप जुड़ जाते हैं, सामाजिक संस्था पर यदि कोई डोनेशन आप दे सकते हैं, तो ये मानिए आपने आपकी ड्यूटी का निर्वहन आपने अच्छे से कर लिया, और शनि देवता कहेंगे अरे वाह भाई, इसने तो अपने ड्यूटी का पूरा निर्वहन किया है, इससे अब वो सब कुछ दो जो ये वास्तव में इसके हकदार हैं। धन भाव से बैठे हैं, धन की स्थिति को यहाँ पर बढ़ा देंगे। एकादश भाव हमारे बड़े भाई बहनों का होता है। यदि आपके बड़े भाई बहन हैं, उनसे जुड़िए, उनसे फोन में बात कीजिए, उनसे मिलिए जुलिए। ये आपकी ड्यूटी बनी हुई है। रिश्ते अच्छे हैं बुरे हैं मत सोचिए, ये कार्य हमारा सिद्ध होना है भाई। इसलिए हमें झुक जाए तो भी क्या होता है, लघुता से प्रभुता मिले, और प्रभुता से प्रभु। आप इस बात को मत भूलिएगा। छोटा बन करके भी यदि किसी के सामने झुकना बन जाए तो उसके बाद भी व्यक्ति को प्रभुता प्राप्त होता है, मतलब उच्च पद की प्राप्ति होती है। ये ड्यूटी बनी हुई है, इस ड्यूटी का निर्वहन आप कीजिएगा। 3 ड्यूटियां आपने समझा, आपने जाना। अब इसके अलावा भी क्या हम लोग कोई उपाय कर सकते हैं? 8 महीने तक शनि देवता भी मार्गी रहेंगे और लंबे अवधि मार्च 2025 तक रहेंगे हमारे धन भाव पर। इस धन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
सीधी सी बात है, शनि देवता जहां रहते हैं हमारा कर्म वहीं होता है। आपके धन भाव पर बैठे हैं, धन से संबंधित कार्य कीजिए। आप यदि बन पड़ता है तो कुछ समय के लिए बैंकों में जाइए। बैंक वो स्थान होता है जहां पर धन का लेन देन होता है। ये दूसरा घर हमारा बैंक है। संचित धन जहां पर रखा जाता है वो स्थान द्वितीय भाव ही है। वहां जाइए। यदि कुछ पैसे जमा करते बनते हैं तो कीजिए, नहीं बनते हैं कोई बात नहीं, वहां से घूम फिर करके ही आना ही आपके द्वितीय भाव को एक्टिवेशन में ले आएगा जहां पर ये शनिदेव विराजमान है। अब इनके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए भूलिएगा मत, शनिवार के दिन आपको बहुत अच्छे से आपको व्यतीत करना है। शनि देवता के लिए जो भी आप कर पाते हैं, जो लूले लंगड़े हैं, जो अपाहिज हैं, जो फोर्थ क्लास जितने एम्प्लॉय हैं, इनके लिए आपसे जो कुछ भी बन सकता है, डोनेशन, दान पुण्य, वस्त्र, खाना पीना, जो कुछ बन पड़ता है वो सब कीजिए। वो सब शनि को ही रिप्रेजेंट करते हैं। शनि देवता की ड्यूटी को यदि आपने निभा लिया तो यकीन मानिए सक्सेस की सीढ़ी से चढ़ने में आपको कोई नहीं रोक सकता। और 2-4 सीढ़ी कौन कहे, भगवान करे आप बहुत ऊंचाई को प्राप्त करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है, हमें बहुत अच्छा प्रतीत होता है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।